वक्त की मारी मजबूर होके करी इलेक्शन की तैयारी। क्या कहेंगे पहले? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को मेरी राम राम, और मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे एक बुलावे के ऊपर यहाँ पहुँचे हो और निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम अपने जीत के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि हम 3 महीने से मैं तैयारी कर रही थी और मेरे को ये आश्वासन दिया गया था कि भाई मैडम टिकट आपको मिलेगी। लास्ट दिन तक भी ये कहा गया था कि टिकट आपकी है। टिकट क्या कारण हुआ वो तो मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं मिली, लेकिन जो भी कार्यकर्ता जो 3 महीने से मेरे साथ लगे हुए थे, उनके दिल के ऊपर ठेस पहुंचने से उन्होंने ये कहा कि 3 दिन तक हम मैडम आप इलेक्शन लड़िए। मेरे घर के ऊपर 100-150 आदमियों का मजमा 3 दिन से बराबर लगा हुआ है, मैडम आप इलेक्शन लड़िए। मैं कार्यकर्ताओं के दम के ऊपर, उनके भरोसे के ऊपर, उनके कहने से मैंने ये फैसला लिया है और मैंने अपने इलेक्शन की तैयारी कर दी है। कल भी अगर बात कर ले, कांग्रेस के कई पदाधिकारी थे, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे। लगातार कार्यकर्ताओं में असंतोष है, इस असंतोष की वजह क्या है? अब कार्यकर्ताओं में रोष तो है ही, आप सबको पता है, बहुत ज्यादा रोष है। और ये जैसे ही टिकट का ऐलान हुआ है तभी बड़ा रोष हुआ है, तो रोष तो है ही कार्यकर्ता। क्या मानते हैं कि आप एक जो यहाँ चेयरमैन थे, शहरी चेयरमैन है, उसको टिकट दे दी, बल्कि वो उस पद पे थे, आप तो अपना रिज्यूम भी उनको दे के आए थे? बिल्कुल दे के आई थी जी, बिल्कुल दे के आई थी। अब देखो, आप लोगों को पता है कि अगर हम बात करें सीनियरिटी की, तो मैं पहले चेयरपर्सन भी रह चुकी हूँ। 30 साल से बराबर मैं इस पार्टी को सींची है मैंने जी। तो मेरा अधिकार था और कार्यकर्ताओं को ये पूर्ण विश्वास था कि टिकट शकुंतला भांडोरिया को ही मिलेगी। तो कहीं अब उस जो शीर्ष नेता हैं, उनसे इस बारे में कोई बातचीत हुई है? अभी मेरी किसी से कोई बात नहीं। अगर कल जिस तरह से विधायक जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दावेदार काफी थे, टिकट एक को मिलेगी, अगर कोई रूठे हैं तो हम मना लेंगे। अगर मनाने के प्रयास किए जाते हैं तो क्या मानेंगे आप? ऐसा है भाई, मैं अब इलेक्शन लड़ूंगा, चाहे किसी तरीके का कोई दबाव, किसी तरीके का कोई आए। मैंने अपना मन बना लिया है, वो तो देखो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैंने अपना मन बनाया है। मेरे कार्यकर्ताओं का भी अपमान हुआ है, जिन लोगों ने मेरे को बराबर लोगों से मुलाकात करवाई, मुझे मिलवाया, तो उनका सबका कहना है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हुए। अगर आपकी बात कर ले, निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथ 2 पार्टी के कल से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी है और भाजपा से भी है। अगर बात कर ले तो आप उनसे किस तरह 21 है? ऐसा है, ये तो जनता बताएगी कि मैं कैसे हूँ। अगर मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करूंगी तो अच्छी नहीं लगूंगी, क्योंकि हर आदमी अपनी तारीफ आप करे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये तो जनता बताएगी, जनता से पूछा जाए। और इससे पहले भी जनता को पूरा भरोसा था कि टिकट 101% मैडम की आनी चाहिए, क्योंकि मैडम भाई पहले मैं रह चुकी हूँ इस पद के अंदर, तो अनुभव भी है मेरा काम करने का, लोगों से मिलनसार रही हूँ, तो लोगों के दुख सुख में मैं रही हूँ। मुझे ये किसी को बताने की तो जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को टिकट मिली है या मेरा नाम शकुंतला भांडोरिया है या मैं मैदान में जाऊंगी, तो मुझे मेरी पहचान कराने की तो जरूरत नहीं है। तो एक बात मान लें कि जो विनीता पीपल है भाजपा से जो चुनाव लड़ रही है, उनकी बात करूं, उनके पास एक चेहरा है, राव इंद्रजीत सिंह, बड़ा चेहरा है, उनके बाद कैसे आप उनसे साथ कर पाएंगे? ऐसा है, वो तो जनता मुकाबला करेगी, कैंडिडेट कोई मुकाबला नहीं करेगा। ये जनता का इलेक्शन है, ये भाईचारे का इलेक्शन है, ये इलेक्शन एक भाईचारे का इलेक्शन होता है। तो रेवाड़ी की जनता मुकाबला करेगी, शकुंतला भांडोरिया तो मुकाबला नहीं करेगी जी, जनता मुकाबला करेगी। तो रेवाड़ी की जनता से क्या अपील करती हैं? मैं तो जनता से ये अपील करूंगी कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा वोट दे, मेरे साथ लगे, मुझे जिताए। मुझे मेरी जनता के भरोसे के ऊपर मुझे खड़े हुई हूँ, मुझे पूर्ण भरोसा है कि रेवाड़ी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी। अब की बार एक नया इतिहास रेवाड़ी के अंदर होने जा रहा है, एक नया बदलाव होगा। एक लास्ट पर्सन चर्चा ये भी है कि अपने जो पूर्व विधायक थे रणदीप सिंह कापड़ीवास,
सतीश जी और जो बड़े बड़े जो चेहरे थे उनका आशीर्वाद आपको मिल चुका है, तो आप निश्चिंत है कि आपको आशीर्वाद उनका मिल चुका है और आप फाइट करेंगे। ऐसा है जी, मेरे पर तो सबका आशीर्वाद हमेशा रहा है और रहेगा। इनसे करीब करीब आशीर्वाद तो आप मेरा लेने तो गई होंगी। आशीर्वाद हमेशा ही रहा है। मैं पूछ रहा था इनसे आशीर्वाद लेने तो गई थे आप? ऐसा है, इलेक्शन लड़ने वाला देखो क्या करे क्या ना करे वो तो वक्त बताएगा, आशीर्वाद रहे दे ना दिया रहे। उन्होंने आशीर्वाद। देखो इस बारे में मैं अभी कुछ चर्चा नहीं करना चाहती, इस मामले में आशीर्वाद के मामले में मैं अभी कुछ चर्चा नहीं करना चाहती। आज तो मैं निर्दलीय खड़ी हुई हूँ, जनता की सपोर्ट के ऊपर मैं खड़ी हुई हूँ, मीडिया के पत्रकारों के भरोसे पे मैं खड़ी हुई हूँ। मैं ठीक, बहुत बढ़िया।